हरे कृष्णा। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता हरे जी। प्रणाम। साष्टांग दंडवत। हरे कृष्णा। साष्टांग दंडवत माता जी। सभी का हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। तो कुछ मोटिवेशन मिला होगा आप लोगों को हरि नाम की महिमा के ऊपर। आप इतने समय से सुनते आ रहे हैं। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है नाम जप? लग रहा है माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। लगे या ना लगे, हमें लगाना है इसी में, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हमें जो रोग लगा है ना, उसका इलाज यही है। इसी से स्वस्थ होंगे हम, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास दूसरा। तो मन नहीं भी लगेगा, क्योंकि हमारे प्रारब्धों के अनुसार हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, है ना। हम अलग अलग गुणों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। तो उन बंधनों से मुक्त होने के लिए यही एक हथियार है, जिससे हम उन बंधनों को काट सकते हैं और हम मुक्त हो सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। जन्म के साथ तीन चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं: बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। जन्म हुआ है तो ये चीज आपको, तीन चीजें आपको उसके साथ में एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं। कोई हमसे पूछता नहीं है चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, दे दी जाती है। तो अब इन सब चीजों से हम कैसे मुक्त हों? इनसे मुक्त होने के लिए हमें हरिनाम मिला है भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। भगवान स्वयं आए इसको देने के लिए। तो इस मंत्र के जरिए हम इन सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। जैसे बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। बी और डी के बीच में क्या मिसिंग है? सी फॉर चैंटिंग। क्या मिसिंग है बीच में? बी और डी के बीच में एक वर्ड मिसिंग है ना। क्या मिस है? सी फॉर चैंटिंग। हाँ जी। सी फॉर चैंटिंग। सी, हाँ, सी फॉर चैंटिंग, सी फॉर चूज। बर्थ, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, बीच में मिसिंग है सी। सी फॉर चूज। हमें चूज कर सकते हैं हमें कहाँ जाना है। हम बार बार जन्म, बार बार मृत्यु की ओर जाना है कि एक बार मुक्त हो जाना है। ये हमारे हाथ में चॉइस है। हमारे पास ये ऑप्शन दिया है, आप चूज करो कौन सा मार्ग आपने चुनना है ना। जैसे बच्चे अपनी एजुकेशन करने के बाद अब उनको एक 12th के बाद एक लाइन चाहिए होती है कि कहाँ जाएंगे ना, कौन सी लाइन पकड़े। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सी फॉर चूज का शब्द हमें भी दिया है, क्योंकि हमें यहाँ से चूज करना है। अपने आपने बार बार भोग के लिए आना है यहाँ पर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में फंसना है, उन तीन गुणों त्रिगुण रस्सी से बंधना है, या फिर आपको मुक्त होकर भगवान के धाम, भगवान की सेवा में लग जाना है ना। तो हमें क्या करना है? सेवा चुननी है। कई बार हमारे अंदर अहंकार है, हम क्यों सेवा करें, है ना। लेकिन हमें सेवा करनी है, हमारा तो स्वरूप ही यही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो नित्य दास का है। हम कितने भी क्वालिफाइड हों, कितने भी बड़े बड़े पद पोजीशन में हों, आपके नीचे बहुत सारे आपके सर्वेंट हों, नौकर चाकर हों, लेकिन आप भी हमेशा दास रहोगे। किसके? भगवान के। हम हमेशा दास रहेंगे, दास दासियां भगवान के, है ना। तो भगवान की सेवा करना हमारा फर्ज है। तो हम देखते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जीवन से कष्ट सारे, हम सभी कष्टों से मुक्त नहीं हो जाते। हमें उनके साथ, उस नाम के साथ जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, उसके साथ एक संबंध बनाना होता है। जब तक संबंध नहीं बनेगा, हमें उससे प्रेम नहीं होगा, उस नाम में रस नहीं आएगा। उस नाम के प्रति जब हम संबंध बनाते हैं, मतलब कि हम भगवान से संबंध बना रहे हैं, है ना। तो हम अपना रियलाइजेशन है, हम सब ये रियलाइज करते हैं कि हाँ, जो अपने लोग होते हैं हमें ज्यादा दर्द होता है उनकी दुख तकलीफ परेशानियों में। और हाँ, बाहर बहुत सारा संसार में बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारे लोग दुखी हैं। आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन मृत्यु, ये सब चल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन शरीर के संबंध के साथ हमारा संबंध है। तो ऐसे ही संबंध हमें भगवान के साथ जोड़ना है, तो हम निडर हो जाएंगे। भगवान की ये मूर्ति, ये देखते हो ना आप, ये मुद्रा, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब, जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, हम भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ये हमारे अंदर, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तो संबंध बनाया नहीं भगवान के साथ। हमें तो ये लगता ही नहीं कि अच्छा ये मुझे मुक्त कर सकते हैं।
हम जब तक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हम भगवान को काष्ठ का, पत्थर का, है ना, धातु का ऐसे ही समझेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें दर्शन देने के लिए, ताकि हम मुक्त हो सके। लेकिन हमें संबंध बनाना है भगवान के साथ, तब हम ये फील कर पाएंगे कि हाँ ये परम भगवान है ना। विग्रह और भगवान कोई अंतर नहीं, ये भगवान, ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, यही भगवान है। तो हम उस संबंध को समझ पाएंगे। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक प्रेम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं वृंदावन वासियों को, क्योंकि जब कृष्ण नहीं थे तब भी वहां परेशानियां थी, लेकिन कम थी। ब्रज में कृष्ण के प्रकट होने से पहले परेशानियां थी, लेकिन कम थी। जैसे ही कृष्ण आए तो वहां तो परेशानियां बढ़ गई। बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई थी ना। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि कंस तो आए दिन कुछ ना कुछ असुर को भेजता था, नए नए असुरों को भेजता था हर रोज। और वहां इतने सारे जो बच्चे जन्म लिए थे, नवजात शिशु, तो उन सभी को मार डाला था। तो कृष्ण के आने के बाद परेशानियां बढ़ गई थी ब्रजवासियों की, लेकिन ब्रजवासियों का फेथ कम नहीं हुआ भगवान कृष्ण के प्रति, है ना। फेथ कम नहीं हुआ तो वो हमेशा कृष्ण के शरण में रहते थे। ऐसे हमें भी भगवान पर विश्वास करना है कि हाँ यही मंत्र है, हाँ यही वो भगवान है जो हमारा उद्धार कर सकते। इसी मंत्र के जरिए हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ब्रज बाल सखा जो थे कृष्ण के, जो अजगर था, है ना, आपने सुना होगा, है ना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में 99 कथाएं उसमें प्रभुपाद ने लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें आता है कि अजगर के मुख में सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे ये क्या कर रहे हो? कह रहे तुम हो ना कन्हैया, तुम बचा लोगे हमें। वहां दावाग्नि, अग्नि लग गई, उसमें कूद रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम ये? अरे तुम हो तो सही कन्हैया, तुम बचा लोगे हमें। तो ये विश्वास होता है। तो यही विश्वास हमें अपने अंदर डेवलप करना है कि भगवान के प्रति ये समर्पण का भाव, ये प्रेम का भाव, ये कब आएगा? क्योंकि कृष्ण के साथ उन बाल सखाओं का, उन ब्रजवासियों का संबंध था प्रेम का, तो उनको उनका जो भय था वो अभय हो गया, है ना। भय नष्ट हो गया उनका। वो कहीं भी जाते थे, कहीं भी रहते थे, है ना। अघासुर, बकासुर, पूतना, कई कई असुर भेजे गए, कितनी चालें नहीं चली कंस ने भगवान को मारने की। तो कृष्ण के आने के बाद वृंदावन वासियों के जो परेशानियां थी वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी, लेकिन उनका फेथ कम नहीं हुआ, उनका विश्वास कम नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब कई लोगों का होता है कि अरे इतने समय से हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो कम हो ही नहीं रही, है ना। प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही हैं या वही की वही है। तो प्रॉब्लम्स कम होंगी जितना हमारा फेथ होगा भगवान पर, उसी अकॉर्डिंग हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। तो हम सभी को अपने अंदर ये डेवलप करना है भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति, भगवान से अपना एक संबंध स्थापित करना है। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाए। हम देखते हैं, आप सबका भी रियलाइजेशन होगा कि जब छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं, बच्चे जब पहली बार बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं उसको? रोता पीटता जाता है बच्चा, नहीं जाना मम्मा, नहीं जाना, लेकिन माँ लेके जाती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है इसी में तेरी भलाई, बेटा जाना तो पड़ेगा स्कूल। तो जबरदस्ती वहां छोड़कर आती है टीचर के पास और अपना आ जाती है। घर में चाहे चिंतन बच्चे का ही कर रही होती, तो बच्चे को ऐसे रेगुलर वे में उसको हैबिट बनती है, फिर डेली ऐसे ही छोड़ना पड़ता है ना। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गया तब में, अब वो बच्चा चला गया चौथी पांचवी में, तो सेम कंडीशन तो नहीं है ना आज। क्यों नहीं है? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल गया था, उस बच्चे का संबंध अपनी माँ के साथ था, माँ से अटैच था। लेकिन जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगा तो स्कूल में टीचर से अटैच हो गया, वहां के अपने फ्रेंड सर्कल से अटैच हो गए, स्कूल से अटैचमेंट हो गई। तो अब जो चौथी पांचवी क्लास में जब बच्चा चला जाता है तो वो अपने आप से अपने ड्रेसअप हो जाता है, अपना बैग वगैरह सबको लगा, अपने खुद ही चल देता है स्कूल के। क्यों? क्योंकि अब अटैचमेंट है, अब नहीं रोता वो बच्चा। अब माँ के साथ ऐसा नहीं कि संबंध छूट गया, संबंध तो है माँ के साथ भी, लेकिन अटैचमेंट अब उसको माँ स्कूल से भी होने लगा, स्कूल की टीचर से भी होने लगा, अपनी स्कूल फ्रेंड से भी होने लगा है। तो वो बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए, बिना रोए धोए, वो चुपचाप से अपना ड्रेस पहनता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, बैग उठाता है, लंच लेता है और अपने स्कूल चला जाता है। अब माँ को उसके साथ उतनी मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम भी इस नाम के आश्रय ले लेंगे, नाम को ही सब कुछ, यही परम भगवान है और यही है जो मुझे मुक्त करेगा। मैं अभी बद्ध अवस्था में हूँ,
यही नाम है जो मुझे मुक्त कर सकता है। तो हमें फुल फेथ हो जाना चाहिए कि और कोई मार्ग ही नहीं है मेरे पास दूसरा, मैं किस मार्ग पे चलूं, यही एक मार्ग है, यही एक उद्धार। संसार में बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे मार्ग हैं, फ्रीडम है, आपको फ्री है, आप लोग कहीं भी आप जा सकते हो, कुछ भी मार्ग चुन सकते हो, लेकिन हर जगह हमें कष्ट, हर जगह हमें निराशा के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। हर जगह हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते जाएंगे, है ना, भोग योनि बार बार। अब जरूरी नहीं कि इस बार हमें मनुष्य जीवन मिला है तो अगला भी मनुष्य जीवन ही होगा, है ना, वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के अनुसार, डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस पे कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और कहाँ वो मार्ग जो कर्म कर रहे हैं, वो जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं, वो मार्ग हमें कहाँ लेके जाने वाला है, वो गर्दिश में ले जाएगा। तो इसलिए हम सभी को प्रयास करना है, नाम में विश्वास रखना है, भगवान से संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करके ही हम भक्ति कर सकते हैं, और कुछ और रास्ता नहीं। भगवान के साथ एक संबंध बना लीजिए, आप हमेशा उस संबंध में बंधे रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपकी भक्ति उन्नति करते चले जाएंगे, और न जाने कब भगवान हमें अपने धाम में बुलाकर अपनी सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे ही हम सब मिलकर हरिनाम जप करते हैं भगवान का, पवित्र नामों का, जो एकमात्र मेडिसिन है हम सबके लिए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।